नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरी नेशन नाउ की टीम की तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम, नी हाउ इन चाइनीज, konnichiwa in Japanese, Pradeep ji. Abariako Jambo for viewers in East Africa, South Africa and the entire continent of Africa, wherever they speak the language Swahili. Absolutely wonderful. Now we've got only one last phase of the election left. Yes sir. सिर्फ एक फेज बचा प्रदीप जी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो बार बार जो एक YouTube यूनिवर्स है, which they live in an alternative reality. Yes yes. मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, वो बार बार ये बोल रहे हैं कि इस बार जो है वो मोदी जी नहीं आने वाले, हारने वाले हैं, 150 या 200 सीट भी आ गई तो यही गनीमत है। अब वो कहाँ से किस प्रकार ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा प्रदीप जी। मतलब अगर ये होता, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट ऑफ हिज विक्ट्री। वो तो 2 दिन के मेडिटेशन कोर्स भी कर रहे हैं वहां पर विवेकानंद मेमोरियल इन कन्याकुमारी। द लास्ट टाइम आई रिमेंबर इट वाज द वे ही ड्रेस्ड अप एंड बद्रीनाथ में जिस प्रकार से जाके बैठे थे उस गुफा में, इन दोस टिबेटन monks. Yes. I could just remember Genghis Khan, the outfit of Genghis Khan, the conqueror of the world. लेकिन प्रदीप जी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस बिना पर आप कह रहे हैं कि मोदी जी की 150 सीटें आएंगी। That was the footage. वो जो गुफा की फुटेज थी वो थी अभी जो दिखाई गई थी। अब क्यों उन्होंने काट दी मुझे मालूम नहीं है। Yes sir. लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर उनको सिर्फ 150 सीटें आने वाली हैं, इसका मतलब तकरीबन 170 के 140 के करीब सीटें जो हैं, 150 के करीब सीटें जो हैं कहीं से जा रही हैं ना। 153 सीटें जो हैं वो कहीं और जा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ, सो वेयर आर दोज 153 सीट्स गोइंग एंड वेयर आर दे लूजिंग दोज 153 सीट्स। इनफैक्ट मेरे मुताबिक बीजेपी मे इवन बी एबल टू गेट इट्स फर्स्ट एमपी फ्रॉम केरला, जैसा आप बोल रहे हैं। केरला, तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में, वर्कड हार्ड सर। आंध्र प्रदेश में, यस सर। तेलंगाना में भी पिछली बार 4 सीटें आई थी 19 में से। इस बार हो सकता है कि शायद 4 ना आए, हो सकता है 5 भी आ सकती हैं, हो सकता है 2 या 3 भी हो सकती हैं, लेकिन 0 नहीं आएंगी साहब। कर्नाटक में पिछली बार 26 आएंगी, चलो थोड़ी बहुत कम हो जाएंगी, लेकिन आंध्र प्रदेश में पिछली बार 0 आई थी प्रदीप जी 25 में से। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 या 12 सीट वहाँ से आ जाएंगी। तो जहाँ जहाँ बीजेपी ज़रा कम कर रही है, क्योंकि देखिए साहब जिस स्टेट में 100% सीटें आई थी वहाँ 100% आने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज़रा कम है, लेकिन जहाँ जहाँ वो लूज कर रहे हैं वो कॉम्पेंसेट कर रहे हैं ना हर जगह से। फॉर इंस्टेंस आई बिलीव दैट द बीजेपी इज गोइंग टू डू वेरी वेल इन वेस्ट बंगाल, द बीजेपी विल डू वेरी वेरी वेल इंडीड इन तेलंगाना, इन केरला, इन तमिलनाडु, इन आंध्र प्रदेश। So I don't know where this figure is coming from. Do you have any idea where this figure is coming from? Sir, everybody is very optimistic about their own parties. The India Alliance, yesterday we saw Akhilesh Yadav, Rahul Gandhi says, we are going to sweep. We are going to not only sweep, and we are going to perform very well in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh में मोदी जी के रथ को हम रोकेंगे. That was what Akhilesh Yadav said and what Rahul Gandhi said. Sharad Pawar ji, Maharashtra says 50-50. हम लोग 50% of the seats we are going to get it. That means 48 to 24. 272. Yes, 20. No. हाँ, yes. you're talking about Maharashtra. Maharashtra. Sharad Pawar ji Maharashtra के बारे में. मतलब He is very wise. He talks very wisely, and then he tries to ask Prime Minister Modi कि आप बताइए 400 आपको कहाँ से मिल रहा है? Where is your calculation of 400? Then he goes on to say that I have seen this campaign in India shining also. 2004 में मैंने इस campaign को देखा and I knew that could not convert into votes, and now also I believe that 400 plus आप कहाँ से टारगेट मिलेंगे आप मुझे बताइए। And he says Maharashtra itself, if Sharad Pawar ji कह रहा है कि 50% MVA is going to gain seats, so definitely BJP is going to lose around 24. Yes, 17. No, BJP last time won 18. Yes. And 23 were won by the then Shiv Sena. Correct. So
It was 23 and 18. so it was 41. 41 plus 1 seat of Navneet Rana ji. Correct. So that made it 42 last बिल्कुल. time. So 41 से minus करीबन they are losing 18 seats. They are gaining 18 seats. शरद पवार जी. जी. तो MV is going to get 18 seats in That's what he Maharashtra. says. Yes, और बहुत सा बोल रहे हैं. लेकिन प्रदीप जी मेरा कुछ और कहना है, अगर शरद पवार जी खुद बोल रहे हैं 24 तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 20 आएंगी. आदमी जरा ज्यादा ही बोलता है ना जितनी सीटें आने वाली हैं. अगर शरद पवार जी के खुद के कैलकुलेशन के मुताबिक उनको 24 सीटें मिल रही हैं, मतलब अगर शरद पवार जी बोलते हैं हमें 40 मिल रही हैं, तो हम कैलकुलेट करते हैं कि 24 के 25 आएंगी, 30 आ जाएंगी. करेक्ट. अब वो खुद 24 बोल रहे हैं. Yes. So I don't know. I mean, let's see. But in any event, let's come back to But another that is subject. the way everywhere. Karnataka, they say the Siddaramaiya and D.K. Shiv Kumar says that we are going to gain. BJP is not going to gain the last time. Just They won 26. Yes. तो वो होने वाला नहीं है. So everywhere the local leadership But anti-BJP Pradeep ji, claims that they are going to do very well in their states. Pradeep ji, that is absolutely fine where the political parties are concerned. But journalists who should know better, people who are running channels, YouTube channels, who are getting crores and crores of views. भाई हमारे व्यू तो बहुत थोड़े बहुत होते हैं सर, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख व्यू हो जाते हैं. सर 4 लाख immediately views आ जाते हैं social media companies. नहीं, what I'm talking about is YouTube. Yes. On Facebook we get another 1.5 lakh, 2 lakhs. Yes. On Twitter we get about 1.5 lakh views. 2 लाख. So हर रोज के अपने व्यूज जो हैं 4 या 5 लाख हो जाते हैं. Yes. लेकिन we have not hit a crore as yet. Correct. In सीधी बात है. In one day, yes. In one day we have not hit a crore. लेकिन इनके तो 2-2 करोड़ व्यू आ रहे हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं लोग. तो मेरा ये कहना है कि ये लोग, इनको कहां से फिगर मिल रहा है कि इतने ज्यादा ये लोग सीट लेकर के आ रहे हैं. बट इन एनी इवेंट दैट्स अ सेपरेट इशू. Let's go across to Dr. Surena Malhotra of the Sharad Chandra Pawar NCP, and let's talk about what took place today with regard to Jitendra Awad Sahab. Dr. Malhotra, very good evening, ma'am. Yes, good evening. Namaste. Namaskar, ma'am. Namaskar. How are you? Lovely to see you. So lovely to see you. Thank you. Thank you so much for coming and talking to us. Thank you. मैम, ये जितेंद्र अवार्ड साहब, अब वो मनुस्मृति की जो एक कृति थी वो जला रहे थे, फाड़ रहे थे. अब उनको मालूम नहीं था कि उसके अंदर वो बाबा साहब अम्बेडकर की भी तस्वीर है. उसके ऊपर वो क्षमा भी मान चुके हैं कि उनको मालूम नहीं था. तो लेकिन अब उसका एक इतना बड़ा इशू बनाना, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मेरी समझ के बाहर है. Because I know Mr. Awad, he would never do that. He would never ever knowingly or unknowingly insult Dr. Baba Saheb Ambedkar. He would never do that. Never ever. I mean, he has always been Baba Saheb Ambedkar. मतलब he's been a great follower of Baba Saheb Ambedkar. Always हमारे मतलब बाप है, हमारे फादर है, ऐसे ही बात करते हैं जैसे वो शरद पवार साहब के प्रति कैसे एकनिष्ठ, मतलब उनका जैसा दिखता है कि मतलब ही पवार साहब को मानते हैं. अरे बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में तो उन्होंने तो हमेशा ही बोला है. उनका जो भी भाषण होता है उसमें जय भीम तो बोलते हैं. और जस्ट रिसेंटली ओनली उन्होंने अपना मतलब उनकी पत्रकार परिषद हो गई थी, उसमें भी उन्होंने बोला था कि मनुस्मृति, वो मनुस्मृति के अगेंस्ट है, जो बैकवर्ड विचार है उसके अगेंस्ट है. ये जो उनके हाथ से जो भी हुआ है वो इट हैज बीन लाइक ए मिस्टेकनली जो हो गया है. अरे उनको मालूम नहीं था मैम, उनको मालूम नहीं था. और जो हाँ, इट वाज अ पोस्टर और उसके पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई थी. He didn't realize कि किसी ने उनके हाथ में दे दिया और उन्होंने उनके मतलब he would never imagine कि वो जा रहे थे मनुस्मृति दहन करने के लिए. वो पोस्टर में भी मैंने देखा कि ऊपर बहुत बड़े अक्षर में मनुस्मृति लिखा है उसमें. तो इतना ध्यान नहीं हो, जोशों में जैसे आंदोलन में जैसे जोश होता है, ये होता है, उसमें उन्होंने मनुस्मृति देखा और उन्होंने फाड़ दिया. तो उनको ये रियलाइज नहीं हुआ. जैसे ही उनको रियलाइज हुआ, he has profusely apology उन्होंने दे दी है. He said sorry. I mean he said sorry everywhere कि okay, he is a human being mistake करते हैं, मगर बड़ी बात होती है कि उसमें sorry बोलना. किसी के भी हाथ से मिस्टेक हो सकती है, बट वो रियलाइज करके इमीडिएटली सॉरी बोलना, और उन्होंने सॉरी बोला है, इमीडिएटली बोला है. ना कि कोई काफी लोग हैं. अभी आजकल हमने इलेक्शन में देखा कि काफी महान लोगों को भी कितने लोगों ने कुछ भी बोला हुआ है, उसके लिए दे आर नॉट इवन सॉरी अबाउट इट. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से
कि मतलब बड़े बड़े नेता हमारे पूर्वजों के बारे में भी बोला हुआ है और उसके बारे में कभी सॉरी बोला ही नहीं है। ये तो मतलब बाय मिस्टेक इतने भीड़ में ऐसी जगह में हो जाता है, कभी होना नहीं चाहिए था बट हो गया। ही इज नॉट डन इट पर्पसली, ही डिडंट इवन रियलाइज दैट अम्बेडकर जी का फोटो उसके ऊपर है। जी दुरुस्त बात है, and I would never expect Jitendra Award to do that, by the way. Never. And Why would he do that? Can we correct the spelling of Ambedkar, right, please? I've just sent the correct spelling, so can you guys please correct it? जी, in fact, Jitendra Award साहब is an Ambedkarite to the core. Yes, to the वो core. मतलब Yes. जी बिल्कुल, तो उनके साथ ऐसा करना, अब ये तो इनको एक इशू मिल गया है। और जो बात हो रही थी वहां, वो तो एग्जैक्टली कि संविधान बचाने के लिए ये चीज हो रही थी। जी। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को दहन किया था, उसका रेप्लिकेशन मतलब करना चाह रहे थे इनके। वो जो मतलब जो मनुस्मृति के जो श्लोक है, जो स्टूडेंट के मतलब इन द करिकुलम दे वर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड, तो उसी का विरोध था। उसके लिए तो ये सब हुआ, संविधान बचाने के लिए। और वो पवार साहब के इतने निकटवर्ती है, और पवार साहब और हमारी पार्टी तो मतलब बहुत पुरोगामी विचार की है, प्रोग्रेसिव विचार की है, संविधान को तो इतना मानते हैं। हम लोग तो संविधान बचाने, डेमोक्रेसी बचाने की बात करते हैं, महिलाओं को इक्वालिटी है, तो ये सब तो बाबा साहेब अम्बेडकर उनकी ही देन है, उनकी ही शिकवण है। शाहू फुले अम्बेडकर इनके मतलब इनका वरदाहस्त हम सब पे है और हम लोग मानते हैं इनको। तो ये जो बात हुई है, इवन द जो भी अपोजिशन है, दे शुड रियलाइज कि आदमी कभी मिस्टेक होती है, एंड you could see on his face that he was very sorry about it. You know, but Sudhir Mungantiwar, the BJP leader, the Thane, Ajit Pawar, MP, तो सब former MP, सबका कहना है कि cases has to be registered. Sorry will not do. In fact, NCP के पुराने जितने भी अजित पवार जी के साथ अमोल मिटकरे वगैरह, he said apology will not do, proper action is required. They want cases to be filed for insulting the Baba Saheb Ambedkar ji. Now, do you think that the ruling party is taking it too further? एक मिस्टेक था छोटा सा, उसको of course they are taking further. Because क्या केसेस रजिस्टर होना चाहिए पूरे देश में, जैसे पूरे महाराष्ट्र में सब जगह केसेस रजिस्टर होना चाहिए, ये अपमान हम लोग सहेंगे नहीं। सुधीर मुनगंटीवार तो कहा कि this is the kind of offense that he has done is unpardonable. It cannot be pardoned. How do you see their BJP and this Ajit Pawar ji statement, Ajit Pawar group statement? See, they are always looking out, opposition, they are always looking out for something, you know, the ruling party always, I mean, they have always done things like that, they have always put eyes on the people, they have always, you know, जो चीजें कुछ नहीं होती वहां भी कर दी है हमेशा, लोगों के ऊपर कुछ भी ये तो उनको एक मुद्दा मिला है, उसका भरपूर फायदा उठाने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी इलेक्शन में जैसे उनको दिख रहा है कि वहां विकास आघाड़ी आगे आएगी, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अभी जो अजित पवार जी का फैक्शन है उसमें इतना मतलब रिस्पांस नहीं था अच्छा इलेक्शन में, ऐसा लग रहा है। तो ये सब भड़ास निकालने के लिए तो कुछ टारगेट लगा है। चलिए, ये तो हो गया जितेंद्र अवार्ड साहब, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। दिस इज द डिस्क्लेमर बाय द वे, मैं सबके सामने बोलना चाहता हूँ, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। And let me say this in front of everybody. I will never say anything against Jitendra Awad sahab, because I have known him all my life. I mean, he has known me since 1993. 1993 से अभी तक मैं उनको जानता हूँ, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते बुरा। Let's be very clear. लेकिन यहाँ पर अगर सुधीर मुनगंटीवार साहब जो he is also a good friend, और बाकी सब लोग जो हैं आज की तारीख में जो चिल्ला रहे हैं कि इनके ऊपर जो है FIR होना चाहिए, तो बड़ी विनती से और बड़े इज्जत से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर संबित पात्रा के खिलाफ FIR नहीं हुआ क्या? उन्होंने तो कहा कि भगवान जगन्नाथ जो हैं वो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। मैं यही बात बोलती, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये सब चीजें होती है तो ऐसा तो देखा जाए तो कितने सारे लोग मतलब बड़े बड़े लोगों के बारे में बात करते हैं। व्हाट अबाउट महात्मा गांधी जी, व्हाट अबाउट जवाहरलाल नेहरू, कितने लोग भगवान के सामने, और कहना कि मैं भगवान का अवतार हूँ, मैं भगवान ने मतलब मुझे यहाँ डायरेक्टली भेजा है, ऐसी कितनी सारी चीजें होती है। लेकिन अभी तो नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि गांधी जी को पहले कोई नहीं जानता था जब तक गांधी फिल्म बनी। एग्जैक्टली। तो जो पीएम मोदी ऐसे बात कर सकते हैं, इस तरह से बात कर सकते हैं, और मैं यही बात बोल रही थी आपको पहले ही
कि लोग मतलब कुछ लोग जिम्मेदारी पद पे रह के भी ऐसी बातें करते हैं और दे डोंट इवन अपोलोजाइज, दे डोंट इवन रियलाइज दैट दे आर टॉकिंग समथिंग व्हिच इज नॉट प्रॉपर. Because I tell you what, as far as the opposition is concerned, the India Alliance is concerned, they have taken the Sambit Patra matter very sportingly. Yes, They have taken exactly. it in the right spirit. They said, okay, fine. जो बोलना था हम लोगों ने बोल दिया. अभी वो कहता है कि मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ 3 दिन के लिए खाना नहीं खाऊंगा वगैरह. मेरे मुंह से निकल गया, बिकॉज कोई 10-15 में इंटरव्यू दे रहा था तो मेरी जबान फिसल गई, ऐसा उन्होंने कहा. और उसको लेकर के किसी ने कोई बात आगे नहीं बढ़ाई. That shows political maturity and understanding कि हो जाता है. देखिए साहब, हो जाता है. अब आप भी हैं फॉर एग्जांपल, या हम भी हैं, कोई 10 या 15 इंटरव्यू किसी को दे रहे हो तो कभी कभी जबान फिसल जाती है. इसका मतलब ये थोड़ी that you gonna hang that person. Exactly. Even when we are like we are saying something, like sometimes I may also make a mistake. Instead of crore, I may say a lakh. You know, it happens when we are talking. The basic thing is that you realize and you apologize, and you have to take it sportingly. No, but is Dr. Jitendra Award being marginalized within the party? Because this is accusation from the BJP and Amol Midkari, the Ajit Pawar, good that he's feeling suffocated because he's being marginalized. Sharad Pawar ji is not getting the same kind of the value that he used to get earlier, and slowly Jitendra Award ji is feeling that he's being sidelined within the party. Is something happening within the NCP that he's being marginalized? Because he, as Bajaj Saab said, he's a fantastic fighter. We have seen over the years on every issue he's out on the street fight for the people. No, certainly not. Jitendra Awad ji is a very important this thing in Rashtrabadi, and as you correctly said, he is a fighter. And जो जोशों में कुछ हो गया था, ये बात है. But he is very much, he is always with Pawar Saab. He is also given due importance. And he is there. हमारे जयंत पाटिल जी है, तो ये सब तो मेन नेता है हमारे, ये सब तो मेन नेता है, तो उनको साइडलाइन मतलब होने का कुछ सवाल ही नहीं आता. आई थिंक ड्यूरिंग द इलेक्शन ही वाज एवरीवेयर. वो अपना मत भी देते हैं. प्रवक्ता आई मीन ही गिव्स सो मेनी दिस थिंग, पार्टी की बात भी रखते हैं, तो ये तो गलत है. ये तो मतलब ये बात भी सामने आ रही है. जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा था, उसी के आगे एक और सवाल पूछ रहा हूँ आपसे जी, कि ये भी सुनने में आया कि उनको जान करके दबाया जा रहा है. हमारे जो पाटिल साहब हैं वो जान करके उनको दबा रहे हैं नीचे, ऐसा है? जयंत पाटिल साहब जो हैं वो ऊपर नहीं आने दे रहे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. ये क्या है कि दूसरे पार्टी वाले लोग तो ऐसी बातें देखते रहते हैं. नहीं, अंदर की बात है. एनसीपी के लोग बोल रहे हैं मैम, आपके साथ जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि बंटी अवार्ड साहब को जान करके उनको दबाया जा रहा है, क्योंकि इस पूरी कैंपेन में भी उनका कोई ज्यादा रोल नहीं था, उनको साइडलाइन कर दिया गया, बैकग्राउंड में रखा गया. नहीं, see, people in our party, they are quite matured enough. जयंत पाटिल जी is also very matured नेता हैं, उनको वो सबको लेके चलते हैं, और इतना बड़ा मतलब प्रदेश अध्यक्ष इतना बड़ा ये वो हैंडल करते हैं, और उन्होंने कितने मार्वेलसली हैंडल किया है. जैसे पवार साहब ने इतने सारे मतलब प्रचार के इतनी सारी संभाली, बट जयंत पाटिल आल्सो गॉन अहेड एंड डन दैट. एंड जितेंद्र अवार्ड भी वो है, उनका ज्यादा मतलब जहाँ पे उनका मतलब थाना बिना वो एरिया में उनका ज्यादा होता है हमेशा. ऐसा कुछ नहीं है हमारे पार्टी में, ऐसी सब बातें नहीं होती. तो मैम कहने का मतलब ये हुआ कि जितेंद्र अवार्ड साहब जो हैं वो शायद कांग्रेस में नहीं जाने वाले. नहीं, जितेंद्र अवार्ड वो तो पवार साहब को कभी नहीं छोड़ेंगे. ये मैं पवार साहब खुद बोल रहे हैं ना कि जितनी छोटी पार्टियां हैं सब कांग्रेस में, छोटी पार्टी, मगर जितेंद्र अवार्ड जी तो पवार साहब के साथ है ना ये पार्टी में. हमारी पार्टी तो कुछ ज्वाइन नहीं हो रही है. हमारी पार्टी दिल से मिलेगी दूसरी पार्टी से, वो बात अलग है. जो वैचारिक मुद्दे हैं उसके साथ मिलेंगे, साथ सब लोग रहेंगे. बट पवार साहब has made it very clear. ये बताइए, चलिए ये बात तो हो गई. इस विषय में क्या बोल सकते हैं? आप तो मना ही करेंगे ना. आप ये थोड़ी बोलेंगे कि अवार्ड साहब हमें छोड़ के जा रहे हैं, ये तो आप नहीं बोलेंगे. नहीं जाएंगे. आपकी बात मान लेता हूं, because I know he's been very loyal to Sharad. Very loyal to Pawar साहब, and he's got an emotional attachment. I agree with you. I agree with you. लेकिन अच्छा ये बता दें कि अभी इस मुद्दे को इतना बढ़ाने का क्या मतलब हुआ? मतलब अब तो चुनाव हो गए, अब तो क्या बचा? वो तो अभी क्या चुनाव में जो क्या बोलते हैं, चुनाव में जो फ्रस्ट्रेशन आया होगा, जो जितना इम्पोर्टेंस मिलना है वो नहीं मिल रहा होगा, तो अभी क्या बातें करें. बस ये जो अभी टाइम जो बचा है उसमें कर रहे हैं ये सब बातें. क्योंकि जितेंद्र अवार्ड साहब बार बार ये एक चीज बोल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ. वो बार बार उन्होंने एक चीज दोहराई है जो कि राहुल गांधी जी भी बोल रहे हैं,
शरद पवार जी ने भी बात करी है इसके बारे में, अखिलेश यादव जी ने भी बात करी है, लालू प्रसाद यादव जी ने भी बात करी है, तेजस्वी यादव ने भी बात करी है कि जान करके हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म कर दे, रिजर्वेशन को शायद खत्म कर सकती है। क्या ये बात से मतलब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए या लोगों को बताने के लिए कि हम लोग जो हैं कभी आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, इज दैट व्हाई दे आर अटैकिंग जितेंद्र आवाड साहब सो मच? बिकॉज आई डोंट थिंक दिस काइंड ऑफ अ थिंग merits such an attack, by the way. That is also very true. But as you said, this, I mean, कुछ मुद्दा नहीं है ना, ये एक मुद्दा मिल गया। अभी हमारे पार्टी के अगेंस्ट क्या बोले, तो ये एक मुद्दा उनको हाथ में मिल गया। एंड यू नो, जो प्रवक्ता है वहाँ के, ये है, एक मुद्दा मिल गया, उसको चढ़ा के बोल रहे हैं। अंबेडकर जी पे बात हुआ, डॉक्टर मल्होत्रा, राइट नाउ वी टॉकिंग अंबेडकर जी के जब इशू गए, आज वीर सावरकर के भी इशू उठे कि कर्नाटका में जिस प्रकार से यूथ कांग्रेस वर्कर्स ने सावरकर के पोस्टर पे काला पोती डिड दैट एंड ऑल दिस काइंड, सडनली वी हैव प्राइम मिनिस्टर मोदी गोइंग फॉर मेडिटेशन, 2-day मेडिटेशन इन कन्याकुमारी, विवेकानंद मेमोरियल में 2 दिन के मेडिटेशन करने वाले हैं, तो उसका विरोध भी कांग्रेस करने लगे। तो आई मीन एवरीथिंग हैज कम इन दिस लास्ट स्पैन ऑफ 2 days। वीर सावरकर, अंबेडकर एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे लास्ट टाइम बद्रीनाथ गए थे, नाउ इज गोइंग टू मेमोरियल एंड कांग्रेस इज ऑब्जेक्टिंग। इसका मकसद, व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज ट्राइंग टू शो दैट ही इज गोइंग टू विन, व्हाट इज ही ट्राइंग टू शो टू दिस एंटायर कंट्री? he is trying to लोगों का मन कहीं और से कि चलो मैं कुछ मैं महान विचारों में अपना टाइम करना चाहिए, दैट अपनी महानता जो है उसको बढ़ाने की कोशिश होती है कि स्पिरिचुअल लोग पसंद करते हैं जब स्पिरिचुअल बातें होती है, टू गो टू शो द प्योरिटी, ऑल सच, ये करने के लिए वहां जा रहे हैं। बट आई होप दैट आदरणीय पीएम मोदी ji goes over there, clarifies his mind, because towards the end there was a lot of confabulation, lot of confusion, I suppose, in his mind. So what he's trying to, BJP is trying to highlight that स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर भी मेडिटेशन किया था, यहाँ इस क्षेत्र में he did a lot of meditation out here. पार्वती जी, शिवा's wife, महादेव का wife, she also did a lot of meditation here. एंड ये ऐसा दिख रहा है कि विकसित भारत का जो सपना मोदी जी बोले कि मैं विरासत में छोड़ के जाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टेक इंडिया, और फिर उन्होंने बोला कि आई एम, जैसे परमात्मा ने उनको यहाँ पर एक खास काम के लिए भेजा है, वो है विकसित भारत को पूरे देश में सुप्रीम बनाना। तो यू थिंक ही इज ट्राइंग टू शो दैट नाउ द टाइम हैज कम दैट वी आर गोइंग टू टेक अ क्वांटम जंप, एंड परमात्मा ने मुझे चुना है इस काम के लिए। नाउ ऑल दीज थिंग्स यू हर्ड डॉक्टर मल्होत्रा, is it fitting in place कि मतलब मोदी जी यही सोच रहे हैं कि he's destined by God to do these things? It is a big script, it is the way the script is written, and the script that has been decided how the script is going to be, how we write a script, and the ending, how we show the ending, udatta भगवान का कभी तो वो तो बोल रहे हैं कि उनका तो मानव जन्म ही नहीं हुआ है, वो तो बोलते हैं मानव जन्म ही नहीं हुआ, वो तो he is not been born biologically, ma'am. That is the reason I am saying कि that's why I am asking you, you are a doctor, so वो कहते हैं he is not been born biologically, so how was he born? That is the reason I am saying that clarity of mind is required, and I hope it goes there, and whatever the end में जो भी mixing up जो हो रहा था कि मतलब लेकिन वो तो ये शो कर रहे हैं बीजेपी, एंड मिस्टर मोदी इज ट्राइंग टू शो टू एवरीबॉडी वी हैव ऑलरेडी वन। तो ही इज ऑलरेडी मेड प्लान्स कि पहले वो मेडिटेशन के लिए जाएंगे, और उसके बाद 10 तारीख को, 8 या 10 तारीख को, वो तो डेट भी बता दी उन लोगों ने कि स्वेरिंग इन कब होगी, द थर्ड स्वेरिंग इन ऑफ मिस्टर मोदी एज प्राइम मिनिस्टर, एंड देन आफ्टर दैट ऑन द 11th or so he will leave for Italy। वो जो G7 की जो मीटिंग है, he is an invited guest, so the Italian Prime Minister has already invited him there, so he's going to be attending. Yeah. So you think Mr. Modi will be attending the Now, G7 meeting as the Prime Minister of India again? Well, let us see what. I think there is some disturbance. No, but what do you have to say? You're. See, I mean, as I said, I am putting it this way: it is a big sport. There's something, some noise is coming. I'm sorry. Yeah, some noise. Some disturbance is there. Gentlemen, why is Dr. Malhotra hearing another noise in her earphone? Can somebody please check it out?
थैंक यू जी There is somebody else is also talking. जी आई गेट इट जी अब आप बताएं मैम व्हाट Yeah, डू यू थिंक sorry. So बीजेपी इज वेरी कॉन्फिडेंट दे आर विनिंग yeah, BJP is not confident. They are showing what do you call it? It's a show thing which is they are showing it to the people, or maybe in their mind, as I said कि जब कोई इंसान समझता है कि मैं भगवान का अवतार हूँ तो अपने माइंड में तो कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन मैम यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी सोचा होगा कि हाँ मैं राजा, मैं जीत गया, whatever. I have asked a very serious question, ma'am. The follow-up Yes. question Yes, is what is related to this one. yes. The Honorable Home Minister, Mr. Amit Shah, otherwise a very, very efficient Home Minister, usually a very efficient Home Minister, he said in a rally in Punjab, he said कि 4 जून के बाद ये पंजाब की सरकार भी नहीं रहेगी। अब वहाँ पे तो असेंबली इलेक्शन हो नहीं रहे मैम, वहाँ पर तो आम आदमी पार्टी हैज वन 93 सीट्स, 93 सीटें जीत करके आई है। तो वहां पर भी क्या ऑपरेशन कमल चालू हो गया, तोड़ने की तैयारी है? वहां भी पंजाब की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसको भी तोड़ने की तैयारी है? इसका क्या मतलब? ये तो कुछ भी हो सकता है। व्हाट दे आर प्लानिंग, सपोजिंग उनकी जो डिफीट होती है तो क्या क्या प्लानिंग है? मैंने तो और काफी बातें सुनी हुई है, आपको सुनी हुई बातें हमें भी सुनाइए, शेयर कीजिए ना मैम प्लीज। No, there is something regarding the army also we have heard about it. You must have heard about it. I don't want to say it, but The army is not going to listen, ma'am. a lot of The things. Indian army is completely apolitical. They will never interfere. But they in are the saying Indian you're going to politics. interfere. He said all the opposition have planned an agitation to blame the EVMs. बोले मोदी जी का विक्ट्री एकदम निश्चित है, मगर opposition has planned कि हम if मोदी जी wins, we'll blame the EVMs and we'll have an all around पूरे देश भर का आंदोलन छेड़ेंगे opposition. That is what the BJP accuses of you of. हाँ, बीजेपी तो कुछ भी बोलती रहती है कि ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। Let us see now what is going to happen. Everybody What is do you think will confident. happen? People are very confident. People are very confident. At least महाराष्ट्र में तो बहुत कॉन्फिडेंस है, मुंबई में कॉन्फिडेंस है, महाविकास आघाड़ी के डेफिनेटली सीट्स आने वाले हैं अच्छी तरह से। तो वी विल सी। इलेक्शन तो बहुत अच्छी तरह से गया है, बाद में वो जो whatever the difference in the vote वगैरह One final सब question, चीजें तो ma'am. देखना है। Yes, yes. One final question, मैम। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इज नॉट गोइंग टू गिव अप पावर सो इजीली। अगर मान लीजिए इवन इफ द रिजल्ट्स गो अगेंस्ट देम, Yes. so what will the India Alliance do at that time? That is what they'll have to now decide. अभी उसकी मीटिंग अभी हो रही है, इंडिया अलायंस की मीटिंग। हमारे सब आदरणीय नेता सब लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है। जून में है ना मीटिंग, अभी 1 जून हाँ, की है, 1 जून को मीटिंग है। अभी तक तो डेट है। लेट अस सी व्हाट we'll have to fight something. We'll have to do. Sadly, Mrs. Mamata Banerjee will not be attending, and she says that is the last day of polls in Bengal, and she will not be able to attend. But we can only hope for the best. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Surena Thank you. Malhotra. Always a pleasure talking to you, ma'am. Thank you Thank very you, thank much. you so much. Namaskar. Namaskar. Well, so the rumors are rumors, and everybody's heard them. I hope it doesn't happen. Till now, there has never been a time in India when the transfer of power has not been peaceful. Whichever party has lost has resigned, whichever party has won has come. And it's been a very smooth process. I hope that tradition continues. I hope nobody breaks that tradition. वो परंपरा कि बिल्कुल शांतिपूर्वक ट्रांसफर ऑफ पावर हो, जो भी हारता है वो जा करके प्रेसिडेंट साहब को अपना इस्तीफा दे देता है, और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो नए इनकम्बेंट जो भी जीते हैं उनको बुलाती हैं या बुलाते हैं और उनको ये कहते हैं कि भाई आप किस दिन आप फ्लोर टेस्ट करवाना चाहेंगे पार्लियामेंट में, ज़रा बताइए। I hope that tradition continues. But here, if you see, sir, Prime Minister Modi and the BJP team is totally convinced about the number of seats they are winning. The opposition don't have a figure. वो बोलते तो है ना सर, बोलते जितने भी आप पूछते हो बार बार, वो बोलते कि हाँ हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, कांग्रेस का कितना होगा, हाँ इधर हो सकते हैं, हाँ हम फिगर नहीं बोलेंगे बट हम आ रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इज जो बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल इन बोथ। भले आप बोले कि मोदी जी
ऐसे ही बोल रहे हैं या अमित शाह ऐसे ही बोल रहे हैं कि तो निजामुद्दीन रहीम साहब से पूछ लेते हैं सर, वो तो हमारे साथ इस वक्त जुड़े बिल्कुल हैं। बिल्कुल निजाम साहब नमस्कार।